वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल वाशरमैन पोस्ट के लिए जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2022 तक हाफ लॉन्ग सेंटर पे। तो जितने भी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे उनसे ट्रेड टेस्ट में ऑफिसर्स द्वारा जो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को यदि आप देखकर आप ट्रेड टेस्ट में जाइएगा तो 100% मैं आपको बताता हूं कि यदि आपसे वॉशिंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज में नहीं होएगा। मैं सारे पार्ट को क्लियर करूंगा कि किस तरह कार्य करता है वॉशिंग मशीन, कौन से पार्ट का क्या नाम होता है, A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे को लिख लिया हूँ और जो पार्ट पूछा गया है ऑफिसर्स द्वारा वो सारा भी डिस्कस करने वाला हूँ। बस एंड तक देख लेना है आपको। इससे पहले मैं आप सभी को असम राइफल वाशरमैन का एक और वीडियो अपलोड किया हूँ वाशरमैन से रिलेटेड जितने भी ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस बना है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो होता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वॉशिंग मशीन क्या होता है। तो आप लोग जान लीजिए वॉशिंग मशीन जो होता है कपड़ा धोने और सुखाने दोनों का मशीन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कपड़ा धोने के लिए होता है, वॉशिंग मशीन सुखाने का भी काम करता है। देखिए अब आपसे ये भी पूछा गया था कि वॉशिंग मशीन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक तो सेमी ऑटोमेटिक होता है, एक होता है फुली ऑटोमेटिक। और देखिए ये सेमी ऑटोमेटिक जो होता है इसका जो पार्ट होता है इसमें जितने भी पार्ट होते हैं फुली ऑटोमेटिक में भी होता है। बस इसमें अंतर ये हो जाता है कि जो उसका स्विच होता है थोड़ा अलग हो जाता है, स्विच में परिवर्तन देखने को मिलता है। नहीं तो सारा जितने भी पार्ट सेमी ऑटोमेटिक में होता है उतना ही फुली ऑटोमेटिक में होता है। बहुत सारा डिजिटल आ गया है, अलग अलग स्विच, बस स्विच का ही फर्क होता है देखने को, नहीं तो अंदर का सारा पार्ट सब किस पे सेमी ऑटोमेटिक पे ही सेम रहता है। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि वॉश ड्रम और स्पिन ड्रम, आप जब वॉशिंग मशीन देखिएगा तो दो पार्ट में बटा होता है, अंदर दो खानों में बटा होता है। एक होता है वॉश ड्रम और एक होता है स्पिन ड्रम। वॉश ड्रम का कार्य होता है कि आप उसमें कपड़ा सर्फ वगैरह पानी वगैरह डालते हैं तो क्या करता है सारे को कपड़ा मतलब उसमें धुलता है वॉश ड्रम में। और स्पिन ड्रम में क्या होता है, जब कपड़ा धुल जाता है तो उसके बाद स्पिन ड्रम में डाला जाता है सुखाने के लिए कपड़ा। तो ये पूछा गया था कि वॉश ड्रम का कार्य क्या है, स्पिन ड्रम का कार्य क्या होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग मशीन का मात्रक क्या होता है। तो वॉशिंग मशीन का मात्रक केजी में होता है। अलग अलग आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाइएगा तो 5 केजी, 6 केजी, 6.5 केजी, 7 केजी इस तरह का आपको देखने को वॉशिंग मशीन मिल जाता है। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन का जो मात्रक होता है केजी होता है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हुए थे तो ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछे गए थे। आप चलिए पार्ट की जानकारी ले लेते हैं क्योंकि पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। पेशेंस बनाकर वीडियो देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा सारी चीज़। देखिए वॉशिंग मशीन का देखिए इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक है। अब अंदर के पार्ट देखिए, ये स्विच जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये वॉश वाले देखिए, जितने भी धोने वाला पार्ट है उसका लगभग नाम स्टार्ट होता है वॉश से, और जितने सुखाने वाला जो पार्ट होता है उसका सबके शुरू में स्पिन लगा होता है। तो याद रखिएगा धोने वाला जितना है उसके आगे वॉश लगेगा, जितने भी पार्ट है लगभग मिल ही जाएगा, और जो सुखाने वाला था उसके आगे स्पिन लगता है, जैसे स्पिन ढक्कन, स्पिन मोटर, स्पिन टाइमर, ये सब के बारे में बताऊंगा। अगर धोने वाले देखिए वॉश टाइमर, वॉश ढक्कन, उसके बाद वॉश मोटर, ये सभी धोने वाला होता है। तो देखिए ये जो ढक्कन होता है ऊपर, ये जैसे ढक्कन उठाइएगा तो इसमें क्या है कपड़ा वगैरह सर्फ वगैरह डालिएगा, ठीक है। तो ये वॉश ड्रम में आता है। वॉश ड्रम में यहाँ देखिए एक इस तरह का ये लगा हुआ है, इस तरफ अलग अलग घुमावदार, इसे बोलते हैं पल्स्टर। पल्स्टर जो होता है इसका कार्य पता है क्या होता है, ये सीधा नहीं घूमता है, ये एक बार सीधा जाता है फिर एक बार उल्टा घूमता है, और ऐसा नहीं है कि अपने से घूमता है, ये मोटर इसको घुमाता है पल्स्टर को, ठीक है। और ये अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये मोटर क्या उल्टा और सीधा घूमने वाला मोटर होता है, नहीं, ये स्विच का कमाल होता है। ये स्विच जो होता है वॉश टाइमर, जैसे ही अपना कपड़ा वपड़ा रख दीजिएगा धोने के लिए, और वॉश टाइमर जो होता है इसी से कपड़ा धोने का काम होता है। इसको ऑन कीजिएगा तो ये मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये मोटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पुली लगा रहता है और यहाँ पे एक पुली रखा रहता है, और ये एक पट्टा से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो पुली है आगे वाला जो
ये वाश ड्रम से जुड़ा हुआ है, ये बड़ा होता है पुल्ली, और ये जो मोटर से जुड़ा होता है छोटा होता है। ये एक बार पुल्ली घूमता है, ये भाई 5 बार घूमेगा तो ये 2 बार घूमता है, मतलब कम घूमता है, नहीं तो ये तो बहुत फास्ट घूमता है, घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये पुली 2 तरह का होता है, इस पर पट्टा चढ़ा होता है, जो बेल्ट होता है वो चढ़ा रहता है, और यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स होता है, और इसमें ये गियर बॉक्स जो होता है इसमें बैरिंग लगता है, यही जो होता है ये चलाता है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि वाश ड्रम घूमता है या अंदर का ये पॉलिस्टर घूमता है, तो अंदर का पॉलिस्टर घूमता है, नहीं कि वाश ड्रम। वाश ड्रम घूमता नहीं है, जबकि स्पिन ड्रम घूमता है। ये ड्रम घूमता है लेकिन वाश ड्रम में पॉलिस्टर घूमता है और यही कपड़ा को इधर उधर घुमाता रहता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए ये जो मोटर लगा होता है इसमें CRS तार से जुड़ा होता है, इसका मतलब होता है CSR का मतलब होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कपड़ा आप धो लीजिए, धो लेने के बाद क्या होगा, कपड़ा में से जितने भी गंदगी पानी होता है उसको निकालने के लिए एक यहाँ पर ड्रेन स्विच लगा रहता है। ये ड्रेन स्विच जो होता है इसमें एक धागा लगा रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है। ये जैसे ही आप ड्रेन स्विच को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे एक कुंडी टाइप का रहता है, ये उठता है और इससे पाइप जुड़ा होता है बॉक्स से, वाशरूम से, इससे पानी सारा निकल के और इस रास्ते से गंदा पानी निकल जाता है। तो ड्रेन स्विच का काम क्या होता है कि जब इस कपड़ा जब धुल जाता है तो पानी, गंदा पानी को निकालने का काम करता है ड्रेन स्विच। वाश टाइमर का काम क्या करता है, कपड़ा धोने के लिए स्टार्ट किया जाता है वाश, और ये वाश ढक्कन होता है। अब चलिए मान लीजिए आप कपड़ा धो लीजिए, अब उसको सुखाना है, तो सुखाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर दूसरा वाला ढक्कन होता है जिसका नाम है स्पिन ढक्कन, इसको ऊपर उठाइएगा, इसमें कपड़ा रखिएगा और स्पिन टाइमर को ऑन कर दीजिएगा। जैसे स्पिन टाइमर एक स्विच होता है, इसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑन कीजिएगा तो ये मोटर जो है चलना स्टार्ट करेगा, और इसमें देखिए कोई भी पट्टा चाहे बैरिंग वगैरह नहीं लगा, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जुड़ा रहता है किससे, ये ड्रम से, स्पिन ड्रम से। ये पूरे स्पिन ड्रम को घुमाना स्टार्ट करता है। और देखिए स्पिन ड्रम में छोटा छोटा छिद्र भी लगा रहता है, आप पार्ट को देखिएगा तो इसमें छोटा छोटा छिद्र लगा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि ये इतना फास्ट घुमाता है। और ये देखिए जो स्पिन टाइमर होता है ये 5 मिनट 6 मिनट के लिए ऑटोमेटिक सेट रहता है, तो 5-6 मिनट के बाद ये खुद ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है स्पिन ड्रम में, इसमें कपड़ा रख दीजिएगा और इसमें जितने भी कपड़ा में क्या होता है कि पानी रहता है, उसका पानी को हटाने का काम करता है स्पिन ड्रम में। सारे ये जो छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र से पानी, बाहर का एक बॉक्स बना रहता है, उस बॉक्स में पानी जमा होने लगता है। ठीक है, और इस बॉक्स के माध्यम से इस वाले पाइप से जुड़ा रहता है, इसमें जितना गंदगी पानी निकलेगा वो सारे इस रास्ते से निकल जाता है। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा कैसे सूखता है, तो देखिए कपड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब अलग टाइप का सूखता है, उसमें के पानी को निचोड़ देता है, पूरा स्पिन ड्रम जो होता है इसके छिद्र से बाहर पानी कर देता है और सुखा देता है। तो ये स्पिन मोटर है और स्पिन ढक्कन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं यही पार्ट है इसका, इससे आपसे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा यही कि वॉशिंग मशीन मुख्यतः कितने तरह का होता है, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको बता दिया कार्य क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसके बाद और भी जितने भी क्वेश्चंस बनना है हाफलॉन्ग सेंटर पे उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज थे कि वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है, कैसे पार्ट, कौन सा नाम क्या है, तो इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।